नमस्ते। आज एक और हिंदी की नई श्रृंखला का प्रारंभ करेंगे हम लोग। हिंदी में और अंग्रेज़ी में दोनों में एक बार सावित्री की पूरी रीडिंग हो गई है, लाइन बाय लाइन। लेकिन बिना सावित्री के जीवन नहीं है। और सच तो ये है कि मुझे ये लगता है कि यदि संसार में श्री अरविंद ने और कुछ नहीं किया होता और कोई उन्हें नहीं जानता, पर उन्होंने केवल सावित्री हम लोगों के बीच में रख दी होती, तो यही अनंत कृतज्ञता का कारण है। ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया और देते ही रहे। रिटर्न में हमसे क्या मांगा उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमको इतने रुपए चाहिए ताकि हम अपने मूवमेंट का विस्तार कर सकें। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी स्टैचूज़ बना दो, जगह जगह तुम इसको इंस्टॉल कर दो। कहीं नहीं कहा उन्होंने। यहाँ तक कि जब कोई उनके लिए मुकुट बनाना चाहता था रत्न जड़ित, तो उन्होंने कहा लेट द किंगडम कम, द क्राउन कैन वेट। कुछ भी नहीं। सच तो ये कि कुछ भी नहीं मांग की सिवाय एक चीज के। वो क्या? अपनी पुरानी प्रकृति दे दो ताकि हम तुम्हें एक नई प्रकृति दे सकें। ये कुछ इस तरह की चीज़ है कि अपने मैले वस्त्र जब हम घर जाते हैं तो घर में जो गृहिणी होती हैं, इन आवर केस इट इज़ डिवाइन मदर, जगन माता, वो क्या कहती सबसे पहले? यात्रा से थक गए होगे, कपड़े मैले हो गए होंगे, इनको तुम धोने के लिए दे दो। और यदि आप कहोगे नहीं अभी तो मैंने नए वस्त्र निकाले नहीं हैं, तो माँ क्या कहती? वो मैंने निकाल के तुम्हारे लिए रखे हुए हैं, तुम मैले वस्त्र डाल दो, स्नान कर लो और फिर ये नए वस्त्र तुम पहन लो। बस इतना ही। क्यों पुराने के साथ नया क्यों नहीं पहन लो? क्योंकि वो मैले हो जाएंगे, तो उसको उतार दो। तो वो केवल इसकी ही डिमांड है इस योग में। इतनी अद्भुत बात लगती है। और किसी प्रकार की कोई आकांक्षा अपेक्षा है ही नहीं। और अंततोगत्वा ये भी नहीं है। माँ यहाँ तक कहती है कि आई विल डू इट फॉर यू। लेकिन जब हम स्वेच्छा से अपने पुराने मैले वस्त्र देते हैं वो एक बात है, और जब भगवान चीर हरण करके हमारा वस्त्र उतारते हैं तो एक दूसरी बात है। पर वो तो लेंगे जो उनको लेना है और देंगे जो उनको देना है। हमको रिसीव करने के लिए तैयार होना है। तो उसी उनकी जो उपहार हैं श्री अरविंद माता जी के, उसी श्रृंखला में ये श्री अरविंद का बाहरी रूप से इस भौतिक देह में अल्टीमेट, अंतिम नहीं, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण उपहार है। माता जी ने कहा है सावित्री के बारे में कि सावित्री इज द मैसेज। श्री अरविंद का संदेश कोई पूछना चाहे एक जगह, कहाँ पर है सब कुछ? सावित्री में। ऑल द रेस्ट इज प्रिपरेशन, बाकी सब तैयारी है। उन्होंने ये भी श्री अरविंद ने स्वयं कहा है, माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। यही वो कृति है जिसके लिए वो जब उन्होंने तो निर्णय ले लिया था कि शरीर से उनको विड्रॉ करना एक काम के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए, उसकी बात यहाँ पे नहीं कभी और। तो वो इस शीघ्रता में थे। निरोधा इसके बारे में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं 12 ईयर्स में, श्री अरविंद के साथ 12 वर्ष, कि यह समाप्त हो जाए। और 2 हफ्ते पूर्व जब उनको ज्ञात हुआ कि सावित्री कंप्लीट हो गई, रिवीजन सारा कुछ, तब उन्होंने कहा कि अगर मैं इस तरह कहूँ कि एक भागवत उच्छ्वास, हम लोग लेते हैं चैन की सांस, पर भगवान के लिए चैन का कोई अवसर नहीं होता है। भागवत उच्छ्वास इज साई ऑफ रिलीफ, कि ओह इट इज फिनिश्ड, मतलब ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण काम हो गया, अब वो तैयार हैं। अब उस काम के लिए वो पथिक जहाँ कोई नहीं गया, जिसको उन्होंने अपनी कविता में कहा है पिलग्रिम ऑफ द नाइट, और बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि आई मेड एन एसिग्नेशन विद द नाइट। सावित्री के बाद हमको सावित्री दे रहे हैं। जैसे शिव स्वयं विष पीते हैं और हमको अमृत तत्व देते हैं। कहते हैं ना शिव के पास जाके मोक्ष मिलता है। शिव से पूछो आप क्या करते हैं मोक्ष के लिए? कहेंगे मैं विष पीता हूँ सबका। तो हमारे हाथों में सावित्री रख देते हैं वो, और खुद फिर वो बन जाते हैं पिलग्रिम ऑफ द नाइट।
I made an assignation with the night. In the abyss was fixed our rendezvous, carrying in my breast God's deathless light. I came her dark and dangerous heart to woo. तो यह है सावित्री. सावित्री जैसा कि नाम से ही इंगित होता है, सूर्य के कई नाम हैं हमारे सनातन संस्कृत शब्द में, और उनमें से एक नाम है सावित्र. सवित्र वो सूर्य है जो अंधकार में छिपा हुआ है, उससे निकल रहा है. तो लिटरली उन्होंने अंधकार में प्लंज करके यह सूर्य निकाल करके, हिडन द एट्थ सन ऑफ अदिति, हम सबके हाथों में दे दिया, हम सबके हृदय में लिख दिया, सृष्टि के अंदर उसको प्रकट कर दिया. अब ये हमारे ऊपर है कि हम, गिफ्ट तो उन्होंने दे दिया कि हम उसको केवल एक शो पीस के रूप में घर में रखते हैं, कई बार वो भी नहीं करते हैं, या हम उसको पढ़ते हैं और केवल पढ़ते नहीं हैं, उसकी चेतना से संपर्क में आते हैं, खुलते हैं. और फिर जैसे जैसे हम खुलते हैं, शिवा ने कहा सावित्री अपने आप में मंत्र है. और कौन सा मंत्र है? मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. प्रत्येक मंत्र का अपना एक प्रभाव होता है. मंत्र होते हैं किसी देवी को प्रसन्न करते हैं, किसी देवता को प्रसन्न करते हैं. कामेष्टि यज्ञ होता है जहाँ कामनाओं की पूर्ति के लिए आप मंत्र यज्ञ करते हो, इत्यादि इत्यादि. ये मंत्र किस लिए हैं? इससे क्या होगा? ये माने कहा इट इज़ द मंत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण का मंत्र है. और उन्होंने यहाँ तक कहा है माने कि यदि तुम सावित्री की साधना करो तो यह अपने आप में तुम्हारे लिए एक पूर्ण गाइड का काम करती है. बिना किसी गुरु की सहायता के तुम रूपांतरण की अंतिम हाईएस्ट संभावनाओं के द्वार तक, हाईएस्ट संसिद्धियों की ओर तुम जा सकते हो केवल सावित्री के अध्ययन से. स्पष्ट है ये अध्ययन केवल अध्ययन नहीं है, अध्ययन के साथ मनन है, अध्ययन के साथ ध्यान है, अध्ययन के साथ स्वयं को सावित्री की शक्ति, ऊर्जा, उपस्थिति के प्रति खुलना है. तो इसी बैकग्राउंड के साथ पाशर्व में हम लोग ये नई श्रृंखला जिसका नाम सावित्री मंत्र मणि, इंग्लिश में जेम्स फ्रॉम सावित्री है, तो यहाँ पर वो जेम्स मणि है और मंत्र है सावित्री के. तो हम लोग कोई कोई पैसेज लेंगे, कहीं कहीं से सिलेक्ट करेंगे, प्रयास करेंगे हर एक कैंटो से एक पैसेज हो जाए और उसको पढ़ेंगे और उस पर थोड़ा सा हम लोग मनन करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे. तो इसमें एक बुक 1 कैंटो 1. अब कोई लोग अगर पहली बार सुन रही है तो सावित्री का बहुत विस्तार में एक एक लाइन का सब कुछ और वहाँ पे उपलब्ध है. वो एक अलग सीरीज़ है. सावित्री के प्रत्येक बुक और कैंटो का की समरी भी उपलब्ध है. तो यहाँ उस बैकग्राउंड से हम नहीं जा रहे. वे पंक्तियाँ जो अपने आप में ही पूर्ण हैं, आप बैकग्राउंड नहीं जानो तो भी पढ़ सकते हो. तो यहाँ पेज नंबर 7, बुक 1 कैंटो 1. अब इसमें थोड़ा सा बिना बैकग्राउंड के भी हम पढ़ें तो आप देखें कि वो अद्भुत है. किंतु बैकग्राउंड ये कि सावित्री आई हैं, भगवान का अवतार हैं, जगन माता का, और वो अपने साथ बहुत सारे उपहार क्या लाई हैं, स्वयं को ही उन्होंने दे डाला है. तो यहाँ पर वो लाइन है, हर सेल्फ एंड ऑल शी वाज शी हैड लेंट टू मैन. अपने लिए कुछ भी नहीं. माता जी के जीवन को अगर हम देखें तो उन्होंने, उनका कमरा तक नहीं था अपने लिए. बहुत बाद में 54 में द्युमन भाई के बहुत इंसिस्ट करने पर ऊपर बनाया गया, वरना उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा. तो हर सेल्फ एंड ऑल शी वाज शी हैड लेंट टू मैन, होपिंग हर ग्रेटर बीइंग टू इम्प्लांट. क्यों? ताकि अपनी चेतना को वो मानव चेतना में, निम्न चेतना में उसको रोपित कर सकें. And in their bodies' lives acclimatize, that heaven might native grow in mortal soil. किस लिए? ताकि जो दिव्यता है उसका स्पर्श के प्रति हम जागृत हो सकें, उसको सहना. अभी आप देखिए इसका दिव्यता का स्पर्श को सहना, हमको लगता है ये तो बहुत अच्छी बात है, दिव्यता का स्पर्श, लेकिन इतना सरल नहीं होता है. आज ही के दिन की बात हो रही है कि गणपति जी का विसर्जन हो रहा है, और मुझे हमेशा ये बात मैंने कही है कि पुअर गणपति, उनके लिए कितना कठिन होगा इस तरह के माहौल में, केओस में
गणपति पूजा एक अलग बात है, बड़ी सुंदर अद्भुत सनातन धर्म की एक अद्भुत चीज है वो, लेकिन उसी का की ये विकृति है जब हम इस तरह के लाउड नॉइज म्यूजिक, कई गाने तो बॉलीवुड के गीत होंगे जिसमें कुछ लोग शराब पी के नाच रहे होंगे शुरू में बाद में, यह तो नहीं है हमारी सभ्यता। तो हम लोग तो चलो ठीक है, हम समझते हैं कि हाँ दिव्यता का स्पर्श नहीं है, पर पुअर गणपति, उनको कैसा महसूस हो रहा होगा यदि वे अब भी वहाँ पे स्थापित हैं। यदि वे नृत्य करने लगेंगे तो ना जाने किसका क्या होगा। तो अक्सर श्री अरविंद ने इसके बारे में उनका एक पत्र है जिसमें वो कहते हैं कि आई डू नॉट बिलीव इन प्रोपेगेंडा एक्सेप्ट फॉर पॉलिटिक्स एंड पेटेंट मेडिसिन। मैं प्रोपेगेंडा में विश्वास नहीं करता सिवाय राजनीति और दवाओं की। ये एक व्यंग है, इसको सीरियसली तो क्योंकि आगे वो स्पष्ट करते हैं, तो कहते हैं इन ए सीरियस मूवमेंट लाइक माइन इट इज लाइक पॉइजन। व्हाट इज लाइक पॉइजन? प्रोपेगेंडा। क्यों? इट मीन्स दैट थाउजेंड्स ऑफ, मैं एडजेक्टिव ना ही यूज करूं, पीपल विल ज्वाइन and turn the movement into a farce. This is what has happened to religions and has been the cause of their failure, from which the truth has receded into the secrecy of its silence. तो स्पष्ट करते हैं कि ये मैं नहीं करना चाहता हूं कि बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट देके कि देखो भगवान की हम बात, कथा वाचन हो रहा है, सब लोग आ जाइए। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ी सी भी दिव्यता का अंश, एक बार माता जी से माँ ने बताया, पूजा किसी ने, माँ श्री अरविंद की बंगाल से आई थी तो वो चाहती थी विधिवत पूजन करना दुर्गा पूजा की तरह। कहा माँ हम आपका कर लें, तो उन्होंने अपने कृपा करुणा, ठीक है किया उन्होंने, प्रॉपर आलता वालता लगा के। फिर अगले साल उन्होंने पूछा, तो माँ ने कहा तुम्हें क्या लगता है कोई भी डिवाइन बीइंग उसको ये पसंद आता है ये सब कि आप 1 घंटे बैठा के फोटो स्टूडियो में? कहते हैं उन डिवाइन बीइंग्स को क्या पसंद है, उनको प्रिय लगता है कि यदि उनके नेचर को, वो क्या कर रहे हैं देवता हमारे अंदर, वो काम कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर देवत्व जागृत हो, और डिवाइन तो काम कर रहे हैं कि दिव्यत्व जागृत हो। मनुष्यत्व से देवत्व और देवत्व से दिव्यत्व, ये यात्रा है। तो हम वो तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन बाकी सब कर रहे हैं बाहरी पूजा, तो वो डिवाइन बीइंग्स को नहीं पसंद आता है। जैसे आप घर जाएं और आपका कोई बहुत प्रिय शिक्षक है, आप उसके लिए बहुत उपहार लेके गए और यहाँ तक कि आपने उसको अपनी गाड़ी दे दी, कुछ क्षणों के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि ये सब आपने बड़े गलत कमाई से कमाया है, तो यदि वो शिक्षक इज ऑफ मेरिट, शायद आपको कहेगा बेटा ये गाड़ी की चाबी तू रख ले, तू ही चला, तू सुधर जा, इसमें ही मेरी महानता है। तो यहाँ इसी बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल सही दिन पे हम लोग ये पंक्तियाँ पढ़ें। यहाँ से आते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम लोग भी भगवान बने। तो जो लोग यहाँ रहने लगते हैं कुछ समय बाद उनको प्रतीत होता है अंतर यहाँ के एटमॉस्फेयर में और बाहर के एटमॉस्फेयर में। और माँ बताती हैं, श्री अरविंद बताते हैं यहाँ 2 एटमॉस्फेयर, एक मानवीय और एक दिव्य। एक बार आप कांटेक्ट में आ गए तो जैसे ही आप बाहर जाते हो आपको महसूस होता है, और ये डिफरेंस इज ऑलवेज देयर, पाल्पेबल। लेकिन अब बात होती है कि मनुष्य कैसे ट्रीट करता है इसको, और वहाँ पे ये जो हम लोगों ने अभी बात की रिलीजन्स की, हार्ड इज इट टू परसुएड अर्थ नेचर्स चेंज। सब करेगा, बदलेगा नहीं, चढ़ावा दे देगा और भगवान के नाम पर दान दक्षिणा दे देगा, लेकिन स्वयं को नहीं बदलेगा। यही एक चीज जो भगवान चाहते हैं। इसलिए माने कहा है ना कि बेस्ट वे टू एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड टू श्री अरबिंदो इज टू बिकम ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हिज टीचिंग्स। वो नहीं करूँगा, बाकी सब। सो हार्ड इज इट, पर इसमें भी उनकी करुणा देखिए, वो ब्लेम नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हार्ड इज इट टू परसुएड अर्थ नेचर चेंज। पार्थिव प्रकृति को बदलना सच में कठिन है। मॉर्टैलिटी बेयर्स इल द इटर्नल टच। भगवान के स्पर्श को हम क्यों नहीं सहन कर पाते? क्योंकि वो तो सीमाएं सारी की सारी इस विशालता में ले जाते हैं। माता जी एक जगह बताती हैं
कि उन्होंने एक जापानी को ये अनुभव दे दिया, 2-3 अनुभव बड़े इंटरेस्टिंग। अचानक एक अति विशालता का अनुभव, तो कहता है कि मैं तो इसको ले लो, मैं पागल हो रहा हूँ। क्यों? अब तो मैं अपने देश के बारे में वैसे नहीं सोच पा रहा हूँ जैसे पहले सोचता था क्योंकि तब आप देखोगे कि राष्ट्र भी भगवान की सेवा का एक माध्यम है, नॉट फॉर इट्स ओन सेक। फिर एक बार उन्होंने किसी को, ये जो फ्रेंच नहीं था, कौन था वो, हॉलनबर्ग, डच पेंटर जिसने श्री अरविंद की पेंटिंग बनाई, उसको उन्होंने इन्फिनिट इन द फाइनाइट इसका अनुभव दे दिया। तो कहता है मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं आई एम ग्रोइंग, इट सीम्स आई एम बिकमिंग स्टूपिड। क्योंकि आप वैसे जैसे हम लोग ब्रेन जैसे सोचता है उस तरह से आप नहीं सोच पा रहे। अब एक नई चीज़ है जो आपके अंदर डेवलप होनी है। सो मोर्टेलिटी बेयर सिल द इटर्नल टच, वो आके पुरानी बिल्डिंग को हटाते हैं, नई चीज कुछ प्रकट करना चाहते हैं और हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। It fears the pure divine intolerance of that assault of ether and of fire. भगवान आए, देखा सुदामा की झोपड़ी है, उन्होंने कहा चल हटा इसको। अब इसके पहले कि आगे वो कुछ बोले, झोपड़ी चली गई। ये रीहैश, वो रीमिक्स वर्जन है सुदामा की कथा का उन्होंने तो निर्णय ले लिया था ना, इतनी लंबी यात्रा करवाई थी कि इसका बदलना है, लेकिन उसको तैयारी तो चाहिए तो हटा दी झोपड़ी। अब जब झोपड़ी हटा दी, अचानक अगर आप वहाँ हैं तो आपको तो ये लगेगा भगवान ने ये क्या कर दिया मेरे साथ। फिर भगवान कहेंगे रुक थोड़ी देर, और फिर एक नया जगत, नई सृष्टि, और फिर वो कहते हैं अब तू रह। तो यदि हम सुदामा, हम कहेंगे सीरियसली हमारे लिए इतना सुंदर? हाँ, मैं अपने भक्तों को साथ यही करता हूँ। तो इट इज इनटॉलरेंस, प्योर डिवाइन इनटॉलरेंस उस सेंस में है। वो सब कुछ जो अशुद्ध है, अपवित्र है, सीमित है, दोषपूर्ण है, उसको हटा देते हैं। जो सुधर सकता है उसमें वो सुपर रिन लगा के तैयार करते हैं, और जो वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, और जो नहीं उसको हटा देते हैं, कुछ नया लाते हैं उसकी जगह। It fears, it's the pure divine intolerance of that assault of ether and of fire. Ether, जो मूल प्रकृति जहाँ से निकलती है, is the original condition of matter. Ether, जो स्पेस का विस्तार बनता है, और फायर, वह अग्नि जो उस ओरिजिनल स्पेस में जलती है, सब कुछ को वो नया नया रूप देती है, सब कुछ को अपने अंदर ले लेती है, भस्म कर देती है और उसको शुद्ध करके वापस करती है। यही अग्नि का काम है। सर्व भक्षण भी करती है और अग्नि फॉर्म्स भी बनाती, दोनों चीज़ें करती है। तो क्या करती है, हर चीज़ को अपने अंदर लेके शुद्ध करके एक नया रूप देती है। जो नहीं हो तैयार है शुद्ध होने के लिए, क्योंकि उसी से प्रकट हुआ है, वो भस्म हो जाता है। इट मर्मर्स एट इट्स सॉरोलेस हैप्पीनेस। हमेशा हम खुश रहेंगे आपके स्पर्श से। हाँ, लेकिन हमने तो एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था कभी खुशी कभी गम, हमको तो वो पसंद है। हमेशा आनंद नहीं, 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 थोड़ा गम हमको चाहिए। ये मनुष्य की बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है। ये पहले मुझे भी आश्चर्य होता था कि ऐसा हो सकता है, क्या मैं देखा है जीवन में। कुछ लोग होते हैं वो कारण ढूंढ लेते हैं, भगवान के पास भी कारण ढूंढ लेते हैं दुखी होने का। दैट्स हाउ लाइफ इज। सो विश्वास ही नहीं करता है कि एक सॉरोलेस हैप्पीनेस, ऑलमोस्ट विद हेट रिपेल्स द लाइट इट ब्रिंग्स। भगवान प्रकाश लेके आते हैं, हम भगवान को विष देते हैं, घृणा देते हैं, अपने शंकाएं देते हैं, ग्रहण करते हैं, वो अपने यज्ञ का वो भाग के रूप में स्वीकार करते हैं। इट ट्रेम्बल्स एट इट्स नेकेड पावर ऑफ ट्रूथ and the might and sweetness of its absolute voice. एक रियल स्टोरी है। दारा सब लोग जानते हैं, शेख इब्राहिम, हैदराबाद निज़ाम का बेटा। वो पूर्व जन्म में दारा शिकोह था। जब वो आता है तो माता जी उसको दारा कह के संबोधित कहते हैं। कहता है माँ मैं दारा नहीं हूँ, मैं इब्राहिम हूँ। माँ कहती है हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तुम वही दारा शिको हो। खैर,
एक दिन वो श्री अरविंद के पास जब पूरा घूम के आता है तो श्री अरविंद कहते हैं कैसा लगा समुद्र? कहते हैं बहुत अच्छा। फिर हेजिटेट करके वो पूछते हैं क्या समुद्र में भी भगवान हैं? मुस्लिम रिलीजन में द्वैतवाद है, भगवान वहाँ हैं, यहाँ नहीं है। यहाँ तो बस जैसे क्रिश्चियनिटी में, ये दोनों रिलीजन क्लोज किन क्यों हैं? डेजर्ट में जन्मे हैं। तो डेजर्ट में क्या है? कुछ नहीं है उपजाऊ। तो डेजर्ट का ही उनकी थॉट है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, भगवान नहीं है यहाँ। भगवान का है, वहाँ बसते हैं। तो फिर तो वो पूछता है सर इज देयर गॉड इवन इन द सी? क्या समुद्र के अंदर भी भगवान है? श्री अरविंद अपने पाँव को हल्का सा उठाते हैं, सामने स्टूल पड़ा हुआ है, उस पर वो थोड़ी फोर्स के साथ रखते हैं और कहते हैं यस, हाँ। और उस समय दारा को भगवान का दर्शन होता है, सब कुछ वो कृष्ण में देखते हैं। उनके मन में ये रहता था मैं मुसलमान हूँ इसलिए श्री अरविंद मुझे नहीं अब वो भी दे देते हैं श्री अरविंद, वही दारा। सोचो क्या किसी को ये अनुभव मिल जाए उसके बाद वही दारा कालांतर में, देखिए कितनी कठिन होती है सोच। वो कहते हैं कि आप हिंदू रीति रिवाज से कोई आपको फूल चढ़ाता है ये सब तो, या कोई ये करता है वो तो आप स्वीकार करते हो, मंत्र है, सरस्वती पूजा है, पूजा नहीं है मतलब वो 4 दर्शन है। पर हम भी 5 बार नमाज पढ़ेंगे तो क्या समस्या है? आपने तो कहा है कि ओल्ड फॉर्म्स जाने चाहिए, लेकिन यहाँ तो लोग सरस्वती दुर्गा पूजा इस पर माता जी दर्शन भी देती हैं, तो आपका क्या मतलब है? तो श्री अरविंद बताते हैं कि ओल्ड फॉर्म से मेरा क्या मतलब है। ओल्ड फॉर्म से मतलब है जैसे संध्या वंदन इत्यादि। तो फिर वो कहते हैं यदि तुमको 5 बार नमाज ही पढ़नी है तो तुम कहीं भी जा सकते हो पूरे संसार में, लेकिन यह वो भूमि नहीं है। फिर वो एक ही लेटर है श्री अरविंद का फैनेटिसिज्म पे, वो दारा को लिखा गया है। कहते हैं मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है कि तुम एक मोहम्मदन रिलीजन फॉलो करना चाहते हो, तुम्हारी फ्रीडम है, लेकिन मैं स्वीकृति नहीं दे सकता इस प्रकार के फैनेटिक थॉट को। फैनेटिसिज्म पे है कि नहीं इसी पथ से चलकर, क्योंकि वो खुद भी जाना चाह रहा है, अपने भाई और बहन को भी ले जाना चाह रहा है। तो कहते हैं उनके वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये सोच उनके ऊपर छोड़ दो। अंत में वो रहा, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, अंत तक रहा, भगवान का पकड़ा हुआ रहा। पर आप देखिए कितना कठिन होता है किसी भी एक प्रवृत्ति को डिस्कार्ड करना। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि एब्सोल्यूट वॉइस, सुपर माइंड है, भगवान सर्वत्र है। स्वीट एंड एब्सोल्यूट माइट, वो जो वाणी है उसको स्वीकार नहीं कर पाता। इन्फ्लिक्टिंग ऑन द हाइट्स द एबिज्म्स लॉ, इट सलीज विद इट्स मायर heaven's messengers. Its thorns of fallen nature are the defense. It turns against the savior hands of grace. तो भगवान आते हैं बचाने के लिए। इसको कई बार मैंने इस तरह से, आप एक कंटीले झाड़ में फंसी हुई है एक चिड़िया, कह रही है पुकार रही है बचाओ बचाओ, लेकिन उसने एक जगह वो चुपचाप बैठी हुई है, दुबकी हुई है। अब निकलने की चेष्टा करेगी तो कांटों से उलझेगी। तो अचानक मसीहा जा रहे हैं उधर से, भगवान कहते हैं अच्छा मैं तुझे निकालता हूँ, आ मेरे हाथों में आ जा। उनके हाथों में हाथ रक्त रंजित हो रहे हैं, वो इधर उधर करके कंटीले झाड़ को अंदर में उसको प्रमाणित करो कि तुम मुझे खा नहीं जाओगे, तुम बहेलिए तो नहीं हो, तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो मुझे यहाँ दाना डाल देते हैं अंदर में, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मैं क्यों निकलूं? फ्रीडम क्यों चाहिए? फ्रीडम जब तक कंटीले झाड़ में थी तब तक उसको ये कि अरे ये किस दुनिया में हूं, किस प्रिजन में हूं मैं, लेकिन खाना मिल रहा था। दया,
लेकिन जब उस प्रिजन से निकालने की बात हो रही है, देव पुरुष अपने हाथों को लहूलुहान करके निकालना चाह रहे हैं, उसको श्रद्धा नहीं है। तो थॉर्न्स ऑफ फॉलन नेचर आर द डिफेंस। ही क्या है? जैसे हम हैं वैसे ही भगवान होंगे। हम सारे जीवन में स्वार्थ साधते हैं, भगवान का भी कुछ स्वार्थ होगा। निस्वार्थ भाव से कौन आकर के हमको निकालेगा? कहीं आप हमें ही तो खाना नहीं चाह रहे हो, आप क्यों निकालोगे? तो यहां थॉर्न्स ऑफ फॉलन नेचर आर द डिफेंस। इट टर्न्स अगेंस्ट द सेवियर हैंड्स ऑफ ग्रेस। और ऐसा करती हुई चिड़िया उन हाथों से और दूर हो जाती है, वे हाथ जो रक्षा करने के लिए आए थे। ये एक्चुअल एक्सपीरियंस, ये जो मैं कहानी बना नहीं रहा हूँ, मैंने ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया एक चिड़िया के साथ। एक बाज पंछी था जो गिर पड़ा था, उसको बचाना चाह रहा था मैं। जैसे ही जाऊँ नज़दीक वो भयभीत होकर के, अंडरस्टैंडेबल है, अब वो तो मेरी इंटेंशन नहीं जानता है, बड़ी मुश्किल से एट रिस्क एक्चुअली, क्योंकि वो मुझे काटेगा, काटेगा मतलब उसके क्लॉज ये सब, बड़ी मुश्किल से उसको निकाल करके रखा एक जगह पर, भोजन वोजन कराया, मतलब जो भी दूध दिया। सुबह उड़ के चला गया, रात को उठ के देखा भी, उसकी आंखें बड़ी एकदम रात को चमकती ना, उनकी लाल वर्णी लोहित आंखें, पर उसको ये लग रहा है कि ये मुझे पता नहीं क्यों आ रहे हैं। टर्न्स अगेंस्ट द सेवियर हैंड्स ऑफ ग्रेस। इट मीट्स द सन्स ऑफ गॉड विद डेथ एंड पेन। मनुष्य ने सदैव ईश्वर को कांटों का उपहार दिया है, इस तरह नहीं तो उस तरह। इवन जहां वो फूल चढ़ा रहा है, आपने देखा है कभी लोग कैसे फूलों का चुनाव करते हैं? यू शुड सी। सबसे जो गंदे फूल होंगे, कहीं से मिल गए उठा लिए, कैसे भी पैसे दिए, जा तो फूल ले आइयो, मतलब कहते हैं ना फूल ले आना भगवान को चढ़ाने के लिए। अपने शादी के लिए देखो कैसे फूल मंगाएंगे, भगवान को चढ़ाने ले आना, और सस्ते वाले ले आना, गेंदे के फूल ले आना, चढ़ा दिए। दिस हाउ इट इज। रास्ते में फेंक करके जाते हैं। भगवान को भी लगता होगा क्या कर रहे हो तुम। तो अब वो लास्ट में ये बताते हैं, ए ग्लोरी ऑफ लाइटनिंग्स ट्रेवर्सिंग द अर्थ सीन देयर। अब जो दिव्य महान जो फाउंडर्स होते हैं ग्रेट मूवमेंट्स के, स्पिरिचुअल फाउंडर्स, वो सब कोई ना कोई रियलाइज्ड बीइंग्स होते हैं, इसीलिए हमको कभी उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, फॉर इंस्टेंस इस्लाम विज़ मोहम्मद, आई टेल देम मोहम्मद इज इररिलेवेंट फॉर मी। ठीक है, जिनको विश्वास करना है करें, उसमें कोई दिल लेना देना नहीं है। कौन थे, क्या किया उन्होंने, नहीं किया, ये इशू नहीं है। इशू है कि टीचिंग क्या है हमारे लिए, वो विषय होना चाहिए, और उसका प्रभाव क्या है। किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमको कहने का कोई वो नहीं है। हो सकता है ही वॉज ए ग्रेट बीइंग, हु नोस, इट डजंट मैटर। बहुत सारे ग्रेट बीइंग्स हुए हैं, हम लोग तो मानते विभूतियाँ हुई हैं, चली गई हैं, लेकिन बाद में क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। देयर सन थॉट्स फेडिंग, उन्होंने कुछ दिया भी, शायद क्या कौन जाने कहा हो, जिहाद कर अपनी नफस से लड़का है ना वो बुल्ले शाह ने, कि तू सबसे लड़ा, अपनी नफस तो लड़िया नहीं। बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, इस दिल में दिलवर रहता। इज सो प्रफाउंड। एंड वो कहाँ पर उन्होंने फिल्मा दिया, बॉलीवुड का एक गाना है रोमांटिक सीन, जिसमें वो दिलवर कौन है? कौन है जो हृदय की गहराई में रहता है? जिस दिल के अंदर भगवान निवास करते हैं, डोंट टच दैट हार्ट, इस दिल में दिलवर रहता। वो दिल प्यार से भरा हुआ है। ये नहीं कि कोई भी कहीं प्यार कर रहा है तो हम प्यार कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट। बुल्ले शाह कितना सुंदर है, हाउ दीज ग्रेट ट्रूथ्स हैव बीन डिस्टॉर्टेड, पर मनुष्य उसको डिस्टॉर्ट करता है। तो ये रिलीजन कैसे बनते हैं? इस तरह से बनते हैं, देयर सन थॉट्स फेडिंग डार्केंड बाय इग्नोरेंट माइंड्स। वो भी एग्जाम्पल दिया ना मैंने, करके छैया हाउ इट हैज बीन डिस्टॉर्टेड। वो बुल्ले शाह कह रहे थे तलवार के नीचे मैं खड़ा हूं तो मेरी बोटी बोटी काट डाल, मेरे खून की एक एक बूंद कहेगी कि तेरे लिए मैं नाचूंगा। और फिल्म में क्या हुआ है उसका, ना ही कहूं तो अच्छा है। और बड़ा हिट होता है ये सब गाना। हम लोग पता नहीं किस मूड मती में जीते हैं कि, या हमको स्वयं नहीं पता है
कि क्या हो रहा है हमारे साथ। इतने सारे गाने आप ला सकते हो, बुल्ले शाह का ये गाना चुनना है आपको। सच ए ग्रेट सेंट, देयर वर्क बिट्रेड क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी, क्राइस्ट कह रहे हैं सूली से, क्षमा कर दो उन्हें, वो जानते नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। क्राइस्ट के अनुयायी पोर्चुगीज जब गोवा की भूमि पर आते हैं, आपने जनेऊ धारण किया है तो आपका वध हो जाएगा, आपके घर में तुलसी का पौधा है तो वध हो जाएगा। क्राइस्ट तो कब से छोड़ के चले गए। किसी ने बड़ी सुंदर इसको जोक के रूप में बताया, बड़ा सही भी है। एक ब्लैक, ये सच है, एक समय था जब ब्लैक का अलग चर्च हो जाता। हम लोग कोई लोग कहते ना, ये देखो भारतवर्ष में हम मंदिर के अंदर अलाउ करते थे, कहते शुद्ध होके आ जाओ, बाकी कोई आइडेंटिटी कार्ड ये नहीं, आपका रंग नहीं देखता था। तो ब्लैक्स के लिए एक समय था जब वो मार्टिन लूथर किंग की पूरी स्टोरी है, इतिहास है। बट एनीवेज वो एक कहा गया कि आज से तुम यहाँ नहीं आओगे, तुम्हारा अलग चर्च होगा। तो एक जो निग्रो था वो कहता है बड़ा दुखी हो गया। क्राइस्ट प्रकट होते हैं, कहते हैं क्या हुआ भैया? भैया कहाँ, मुझे ये कौन आ गया? हाँ भाई, क्यों तुम ऐसे कहते? मुझे तो स्लेव सुनने की आदत है। आप कौन हो भाई? कहते मैं ही क्राइस्ट हूँ। अरे आप ही समझेंगे मेरी व्यथा। 5 साल से इस चर्च में मैंने काम किया, इसकी ईंट से ईंट मैं नहीं उठाई है। आज मुझे कहा जा रहा है कि इस चर्च से तुमको निकाल दिया जा रहा है, दूसरा चर्च बनाया गया है जिसमें केवल हम जैसे लोग जा सकते हैं। क्या ये उचित है? क्राइस्ट कहते हैं बिल्कुल उचित है, तुम्हें अच्छी संगति में भेजा जा रहा है। मतलब कहते हैं तुम्हें तो आज निकाला जा रहा है, मुझे तो इन्होंने जब क्रिश्चियन धर्म बना तभी निकाल दिया, मैं तो घूम रहा हूं, कम लेट्स बी टुगेदर। इसको बर्ट्रैंड रसल ने कहा था ना, या जीबी शॉ ने कहा था, सॉरी बर्ट्रैंड रसल तो मानते नहीं थे। जीबी शॉ कहते हैं एक ही क्रिश्चियन था, उसको उन्होंने सूली पर लटका दिया, और आप देखिए अभी भी लटके रहते हैं। आप जहां चले जाओ चर्च के अंदर, अरे अब तो आप रिसरेक्टेड फॉर्म रख दो, नो ही ब्लड फॉर अस फ्रॉम द क्रॉस। ये कोई याद करने की चीज है? हाँ ओके, इसको हृदय, इस बात को अपने हृदय में रखो। अब तो कुछ करो आप कि ही ब्लड फॉर यू, नाउ डू समथिंग। ये हर एक रिलीजन के साथ, भारतवर्ष में ये बचा क्योंकि सनातन धर्म में इवोल्यूशन की प्रोसेस है, इसलिए बचा। क्योंकि एक किताब नहीं है, एक गुरु नहीं है, तो इसलिए ये बचा। वरना दिस इज हैपेंस विद एवरी रिलीजन। तो जो बात हुई, श्री अरविंद नहीं चाहते हैं कि ऐसा उनके साथ हो। देयर वर्क बिट्रेड, देयर गुड टू इविल टर्न्ड। उन्हीं के नाम पर, भगवान के नाम पर मनुष्य ना जाने क्या क्या मिलता है उसको, और फिर वो क्या कहता है, हम दे रहे हैं, ये हमारा है। महामंडलेश्वर बैठ जाते हैं, मौलाना बैठ जाते हैं, कहता है अब हम हैं भगवान के नाम पर। पोप बैठ जाता है, हमारा आदेश ही भगवान का आदेश। अरे भाई, भगवान दूसरों को भी आदेश, उनको भी थोड़ी फ्रीडम दे दो। अंदर में भगवान का आदेश केवल तुमको ही मिल रहा है, ऐसी कोई खास बात नहीं है। मिलता होगा तुम्हें, लेकिन सबको भगवान अपने ढंग से प्रकट करेंगे। तो यहाँ पर वो भाव है, द क्रॉस देयर पेमेंट फॉर द क्राउन दे गिव। मनुष्य को वो देते हैं फ्रीडम का क्राउन, द क्राउन ऑफ लव, द क्राउन ऑफ फ्रीडम, द क्राउन ऑफ डिलाइट, मुकुट, ज्ञान का मुकुट। और उस ज्ञान के मुकुट की एवज में हम उनको देते हैं उन्हीं का रक्त, उनको भेंट करते हैं। और लास्ट की पंक्ति जिसके साथ हम लोग रुकेंगे, ओनली द लीव बिहाइंड ए स्प्लेंडेड नेम। नाम जरूर, उनके नाम पर क्या क्या नहीं होता है, पैसे इकट्ठे होते हैं। अब देखिए भागवत कथाएं होती ना, कितने पैसे, लाखों रुपए लोग देते हैं। वो क्या बोला जा रहा है इससे कोई संबंध नहीं है। लाखों रुपए, शायद करोड़ों में जाते होंगे, लेकिन जहां जेन्युइन स्पिरिचुअल काम होता है, माता जी कहती बहुत कठिन है उसके लिए धन देना। ओनली द लीव बिहाइंड ए स्प्लेंडेड नेम, ऐसा
अंत में नहीं होगा इस बार, क्योंकि सुप्रामेंटल ट्रुथ को आप किसी सीमित मानव धारणा में नहीं बांध सकते हैं। माता जी ने कहा है कि प्रयास होगा श्री अरविंद की सत्य को भी एक लिमिटेड रिलीजन बनाने का, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जिसने भी थोड़ा सा भी श्री अरविंद का स्पर्श पाया है वो ये जान जाएगा कि इसको आप किसी भी सीमित विचारधारा मानसिकता में नहीं बांध सकते हो। वो असीम है, अनंत है, अनादि है, शाश्वत है, सनातन है।